नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन ME502 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर वाइब्रेशन क्या होता है, कॉज ऑफ वाइब्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ वाइब्रेशन। तो दोस्तों, वाइब्रेशन सब्जेक्ट ME502 में थ्योरी में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है काज एंड इफेक्ट्स। व्हाट आर द काज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे वाइब्रेशन के बारे में कि वाइब्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो वाइब्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाइब्रेशन सबने देखा है, सब जानते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक मैकेनिकल फिनोमेना है। क्या है? मैकेनिकल फिनोमेना वेयर एनी मशीन पार्ट्स और डिवाइस ऑक्सीलेशन आकर, जहां पर कोई भी मशीन पार्ट्स या किसी भी युक्ति के अंदर ऑक्सीलेशन उत्पन्न होता है, कोई मशीन या कोई डिवाइस ऑक्सीलेट करती है इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, अबाउट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो नॉन एज वाइब्रेशन। हम उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। मीन्स वाइब्रेशन इट इज अ मैकेनिकल फिनोमेना वेयर एनी मशीन पार्ट्स, कोई भी मशीन पार्ट्स या कोई भी डिवाइस, कोई भी युक्ति ऑक्सीलेट या ऑक्सीलेशन आकर अबाउट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट या अबाउट इन रेस्ट। यदि कोई बॉडी रेस्ट कर रही है और रेस्ट करने के बाद अचानक से हिलने लगती है, दिस इज अ वाइब्रेशन। तो मीन्स बैक एंड फोर्थ, यदि ऑक्सीलेट होगा तो बैक एंड फोर्थ, कोई भी पेंडुलम जैसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना आपका फोर्थ जा रहा है और कितना आपका बैक जा रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? वाइब्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, या हम बोल सकते हैं क्या? रेस्ट। कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है और रेस्ट में रहने के बाद यदि वो ऑक्सीलेट करती है किसी एक पॉइंट के सापेक्ष बैक एंड फोर्थ, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। जैसे कि डायग्राम में है, डायग्राम में आपका एक पेंडुलम है, सपोज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जिसका पॉइंट 1 आपका इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब ये वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेशन के कारण ये क्या होती है? ये पेंडुलम ऑक्सीलेट होता है, 1 से 2 पे पहुंचता है, और ऑक्सीलेट होकर 1 से 3 पे पहुंचता है। तो मीन्स ये स्टेबल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब इसका मूवमेंट या ऑक्सीलेशन बैक एंड फोर्थ होता है तो ये क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसके काज, कौन कौन से कारण होते हैं वाइब्रेशन के। तो सबसे पहला कारण है अनबैलेंस्ड। जब कोई भी मशीन पार्ट्स पे कोई अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट होता है, तो अनबैलेंस फोर्सेस के कारण वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सपोज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रोटेटिंग मशीन पार्ट्स इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर लाइन। कोई भी मशीन पार्ट की जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यदि वो सेंट्रल लाइन पर नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट बिंदु नहीं है, तो इट काज मशीन अनबैलेंस, जिसके कारण मशीन है अनबैलेंस होगी एंड वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेगी। तो एक तो अनबैलेंस हो रही है और क्या कर रही? वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रही। तो पहला कारण है अनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मशीन। सेकंड है ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन द टू मैटिंग सरफेस। जब कोई दो मशीन के मैटिंग सरफेस जो मैट कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, इनके बीच में जब ड्राई फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, व्हेन द ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन टू मैटिंग सरफेस इट काज प्रोड्यूस वाइब्रेशन। इसके कारण भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, इसके कारण भी वाइब्रेशन जनरेट होता है। थर्ड है मिस अलाइनमेंट, व्हेन टू शाफ्ट इज नॉट अलाइनमेंट प्रॉपरली। यदि हम कोई दो शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और ये आपकी प्रॉपरली एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं है, प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं है, तो इट काज प्रोड्यूस वाइब्रेशन। इसके कारण भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो ये भी एक काज है। फोर्थ नंबर है दोस्तों अर्थक्वेक्स।
अर्थक्वेक्स, जैसे कि आप जानते हो आपकी बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गए, ये हमारे भूकंप आने से क्या होते हैं, ढह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसको हम ये भी हमारा क्या है, एक वाइब्रेशन। अर्थक्वेक्स, द फेल्यूर ऑफ मैनी डैम्स एंड बिल्डिंग्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के कारण बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारे बांध हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये हमारी क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक रीजन या कारण होता है किसका, वाइब्रेशन का। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, विंड्स। अब विंड कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है, सबसे पहली बात तो ये है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पोल्स होते हैं, पोल्स पे जो इलेक्ट्रिकल केबल्स जाती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जाते हैं, जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीलेट होंगे। तो द वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड टेलीफोनिक लाइंस अंडर सर्टेन कंडीशन ड्यू टू विंड। तो जब हमारे कोई टेलीफोनिक लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन से, केबल्स हैं, इसमें यदि वाइब्रेशन होता है तो ये हवा के कारण होता है, विंड के कारण होता है। तो ये भी एक क्या है, काज ऑफ वाइब्रेशन। तो दीज 5 काज ऑफ वाइब्रेशन। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके इफेक्ट्स। तो दोस्तों इफेक्ट्स जो हैं, सबसे पहला इफेक्ट है एक्सेसिव स्ट्रेसेस। जब कोई भी मशीन पार्ट, कोई भी मशीन बॉडी, कोई भी एलिमेंट वाइब्रेट करता है तो इसके कारण उस बॉडी या उस पार्ट में क्या होती है, अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेसेस बढ़ जाती हैं। ये पहला इफेक्ट है, स्ट्रेसेस बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें अतिरिक्त तनाव आएगा। किस कारण, वाइब्रेशन के कारण। पहला इफेक्ट ये होगा। और इसके कारण आप जानते ही हो तनाव, यदि एक इंसान के अंदर कोई तनाव है, वो टेंशन में है, तो टेंशन में क्या हो सकता है। सिमिलरली हम मशीन पार्ट्स से रिलेट कर सकते हैं कि यदि मशीन पार्ट्स के अंदर स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो वो हमारा फेल हो सकता है। लूजनेस ऑफ पार्ट्स एक रीजन हमारा इसमें था, लूज पार्ट। विंड के अलावा 6 पॉइंट था दोस्तों, लूज पार्ट्स। व्हेन द एनी मशीन बेरिंग्स एंड बोल्स आर लूज, एक काज में है लूज पार्ट्स। व्हेन द एनी मशीन बेरिंग्स एंड बोल्स आर लूज दैट प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन। यदि हमारे कोई भी मशीन के नट, बोल्ट या कोई बेरिंग्स लूज है तो इसके कारण भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, वाइब्रेशन का ये भी एक कारण है कि जब कोई मशीन के बेरिंग्स या बोल्ट्स या नट्स लूज रहते हैं तो दैट प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन को उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब दोस्तों सेकंड है लूजनेस ऑफ पार्ट। यदि कोई भी पार्ट हमारा मशीन का लूज है तो इट कैन बी डैमेज। बेरिंग्स डैमेज पार्ट्स या बॉडी। तो मीन्स जैसे कोई नट बोल्ट डैमेज है, लूज है, या हमारा बैरिंग लूज है तो पहिया आपका खुल के बाहर निकल सकता है, डैमेज हो सकता है, आपकी शाफ्ट को खराब कर सकता है। तो कोई भी मशीन पार्ट लूज होने के कारण वाइब्रेशन तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके कारण आपका वो मशीन पार्ट खराब हो जाएगा। जैसे आप बोलते फैन का वायरिंग खराब हो गया तो वो स्पीड से नहीं घूम पाता है, या कोई लूज है नट, आपकी बाइक के यदि एक्सेल या आपकी कोई भी नट लूज हो जाए तो वो खड़ 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 जब भी आप ड्राइव करोगे वाइब्रेट करेगी और एक नॉइस प्रोड्यूस करेगी। थर्ड है अनडिजायरेबल नॉइस। यदि वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन का प्रभाव ये होता है कि इसमें एक अनडिजायरेबल नॉइस जनरेट होती है, एक साउंड आता है जो हमें बहुत करकरा लगता है उसमें, जिसको हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये क्या है, इफेक्ट से कट 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 आवाज आ रही है तो एक आध सेकंड 10 सेकंड सुनने में तो ठीक लगेगा, इसके बाद ये कंटिन्यू आएगी तो दैट इज नॉट कंफर्टेबल। तो ये क्या है, वाइब्रेशन से इफेक्ट्स होता है अनडिजायरेबल नॉइसेस। जैसे बैरिंग खराब हो जाए तो फैन आपका रात में चीक 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 नींद नहीं आती है, ये क्या है, अनडिजायरेबल नॉइसेस है। क्लियर। फोर्थ है फेल्यूर ऑफ पार्ट्स।
यदि वाइब्रेट करता है कोई भी मशीन पार्ट अनबैलेंस फोर्सेस के कारण या कोई अन्य कारण से, तो हमारे मशीन पार्ट हैं सीधे डैमेज हो सकते हैं, कंप्लीटली फेल भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। ये हमारे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के इफेक्ट्स हैं। सपोज कहने का मतलब है कि आपके दो स्पर गियर हैं और स्पर गियर की यदि इसमें से कोई भी एक टीथ डैमेज हो गई, बर्न आउट हो गई, तो ये आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब ये रोटेट करेंगे और पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो वाइब्रेट होंगे, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट सही से नहीं हो रहा है, एक टीथ उसकी ब्रेक हो चुकी है या जल्द खराब हो चुकी है, बियर आउट हो गई, तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के साथ साथ आपके इस गियर टीथ को सभी को खराब कर देगा। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, ये हमारे वाइब्रेशन के प्रभाव होते हैं। अब दोस्तों इसको हम रोक कैसे सकते हैं, तो इसके जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन हमारे किसमें, काज के अंदर ही प्रिवेंशन छुपे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला, हम कोई भी मशीन्स पार्ट को असेंबल करते हैं तो उसको हम चेक कर लें कि इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई ना हो। यदि किसी भी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट पे या किसी भी मशीन डिवाइस जिसकी सीजीज सही होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही होगी, उस पर कोई अनबैलेंस बल नहीं लग रहा होगा, अनबैलेंस फोर्सेस नहीं लग रहा होगा, तो वाइब्रेशन नहीं होगा। सेकंड बिंदु, ऑल नट बोल्ट एंड बेरिंग शुड बी टाइट्स। यदि हमारी व्हीकल्स या किसी भी डिवाइस या मशीन के सभी नट बोल्ट बेरिंग्स टाइट हैं, अच्छे से फिक्स हैं, तो वाइब्रेशन नहीं होगा या वाइब्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि इनकी डैम्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, हल्का फुल्का वाइब्रेशन तो वो रजिस्ट कर जाते, झेल जाते, एब्जॉर्ब। इसके बाद यदि प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा, तो भी दो मैटिंग सरफेस के बीच में अच्छे लुब्रिकेशन के होगा तो घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा तो मशीन वाइब्रेशन और डैमेज क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, थैंक यू।